हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक दिलीप ओमन है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में द इंडियन हॉर्स रेसिंग में। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में मैं मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस देने वाला हूं द सुरेश महिंद्रा मल्टी मिलियन ग्रुप 2 जो भागा जाने वाला है मुंबई में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियोस पोस्ट करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। और दोस्तों, जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अगर उन्हें ऐसे लगता है कि आपको मेरे चैनल से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप ज़रूर आपके फ्रेंड्स के साथ में मेरे चैनल की लिंक शेयर कर देना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रेस के बारे में जो व्यूज़ और एनालिसिस है दोस्तों, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस है और मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई भी बेट प्लेस करें। दीज आर जस्ट माई पर्सनल व्यूज़ एंड एनालिसिस। मेरे पास में जो ब्लड लाइन है उसके ऊपर से मैं मेरे व्यूज़ और एनालिसिस दे रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं रेस की समरी दूंगा। सेकंड पार्ट में मैं हर एक हॉर्स के बारे में मेरे डिटेल व्यूज़ और एनालिसिस दूंगा एंड थर्ड पार्ट में हम कंक्लूजन करेंगे। सो दोस्तों, बढ़ते हम अपने फर्स्ट पार्ट की ओर, समरी की ओर। सो दोस्तों, द सुरेश महिंद्रा मल्टी मिलियन ये ग्रुप 2 का रेस होता है दोस्तों। ये इनविटेशन वीकेंड पे भागा जाता है। सो बेसिकली दिस रेस इज़ ऑफ 1400 मीटर्स। सो ये रेस 19 दिसंबर को संडे को 3:20 पे भागा जाने वाला है बॉम्बे में। एंड दिस इज़ अ टर्म्स रेस। 4 ईयर्स ओल्ड एंड उसके ऊपर वाले ही घोड़े इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस साल काफ़ी एक छोटी फील्ड सिलेक्ट हुई है ये रेस भागने के लिए, जिसमें टोटल 6 रनर्स है। 6 रनर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं दोस्तों तो उसमें 5 कोल्ड्स है एंड एक फिली है। और अगर हम कंटेंडर्स को देखते हैं दोस्तों तो 4 लोकल कंटेंडर्स है और 2 आउटस्टेशन कंटेंडर्स आए हुए हैं हैदराबाद से। अगर दोस्तों हम टॉप वेट के बारे में देखते हैं तो अशोक ब्रावो सबसे टॉप वेट कैरी करेगा, दैट इज़ 59 kgs एंड बॉटम वेट विल बी कैरिड बाय एनआरआई वैली। तो दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, जिसमें मैं हर एक घोड़े के बारे में मेरे पर्सनल व्यूज़ और एनालिसिस दूंगा। सो दोस्तों, हम बढ़ते हैं पहले घोड़े की ओर, जिसका नाम है अशोक ब्रावो। अशोक ब्रावो दोस्तों एम श्रीनिवास रेड्डी के स्टेबल से है। ही विल बी रिडन बाय डेविड एगन एंड ही इज फोल्ड आउट ऑफ लेटरमोर एंड शैडोज रूल। टिल डेट दोस्तों अशोक ब्रावो ने 12 रेस भागे हुए हैं एंड ही इज विनर ऑफ 8 रेसेस। ही हैज़ डन नथिंग रॉन्ग। 12 रेस में से अगर वो 8 रेस जीत रहा है तो ही इज़ अ गुड हॉर्स। सो दोस्तों, अभी हम उसके करियर रिकॉर्ड्स की ओर देखते हैं। इनिशियली दोस्तों, इसने अपना करियर हैट्रिक से स्टार्ट किया था। कंसेक्यूटिव 3 विन्स में ये जीता था एंड वो तीनों भी विन दोस्तों 1400 मीटर्स में ही थे। सो उसका पहला जो विन था दोस्तों वो मेडन 3 ईयर्स ओल्ड में था, जहाँ पे वो 534 लेन से जीता था। उसके बाद में दोस्तों अनलॉक अरेबियन मिलियन में उसका विन था। वो विन उसका हेड से था, बाय वर्डिक्ट ऑफ हेड इन हेड ऑफ गुड कनेक्शन। उसके बाद में दोस्तों क्लास 3 में उसने एक रेस जीता था और वो काफ़ी कन्विंसिंग था दोस्तों, और उसकी विक्ट्री 11/3 लेंथ की थी। बट दोस्तों उसके बाद में वो विक्ट्री 11/3 लेंथ की उसकी विक्ट्री थी। उसके बाद में दोस्तों ट्रेनर ने उसे साउथ इंडिया 1000 गिनीज में पार्टिसिपेट कराया और वहाँ पे वो फोर्थ हुआ। उसके बाद में दोस्तों गोलकोंडा 2000 गिनीज का वो विनर रहा है। उसके बाद में वही साल में गोलकोंडा डर्बी में वो फोर्थ हुआ था। और उसके बाद में वो बॉम्बे आया था रामनिवास रुइया गोल्ड कप ट्रॉफी, जो इंडियन डर्बी से पहले होता है, उसमें वो फिफ्थ भागा था। इंडियन डर्बी में दोस्तों फिर वो ट्वेल्थ भागा था। अभी रिसेंटली दोस्तों हम अशोक राव का अगर फॉर्म देखते हैं तो वो 4 कंसेक्यूटिव विंस हुए हैं उसके, और चारों भी विंस एकदम कन्विंसिंगली हुए हैं। एक क्लास 3 में उसका विन हुआ है, एक विन क्लास 2 में हुआ है और 2 विन उसके क्लास 1 में हुए हैं। अगर ओवरऑल हम इसका रिकॉर्ड देखते हैं दोस्तों तो 7 फरलॉन्ग में ये 5 रेस जीता हुआ है। अगर दोस्तों हम अशोक ब्रावो की ब्लड लाइन देखते हैं तो अशोक ब्रावो इज हाफ ब्रदर टू सोलैंज। अभी दोस्तों सोलैंज पेसीचरॉफ के यार्ड में था और 7 फरलॉन्ग में सोलैंज के भी 2 विनर्स थे। अगर दोस्तों ओवरऑल हम देखते हैं तो मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि अशोक ब्रावो अभी ही 4 कंसेक्यूटिव रेसेस में जीत के आया है एंड 1400 मीटर्स में ही वो जीता है। और मेरे व्यूज एनालिसिस दोस्तों ये कहते हैं कि अशोक ब्रावो विल बी द हॉर्स
who will be a strong contender in this race, and he will play a very important role, and ridden by the foreigner jockey David again. I think Ashwa Bravo is a frontline contender to win this race. दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने दूसरे घोड़े की ओर, जिसका नाम है ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर दोस्तों अल्तमश अहमद के स्टेबल से है। ही विल बी रिडन बाय नीरज रावल, एंड ही इज फोल्ड आउट ऑफ होली रोमन एम्पर एंड स्नो डे इनला। दोस्तों टिल डेट ऑगस्टा सीजर ने 23 रेसेस भागे हुए हैं, एंड ही इज़ विनर ऑफ 6 रेसेस। दोस्तों इसके 4 जो विन है वो 1400 मीटर्स में है। तो 7 फरलॉन्ग में जो उसके विन है दोस्तों, उसके मैं रिकॉर्ड्स आपको बताना चाहूँगा। 3 ईयर ओल्ड मेडन में 1400 मीटर्स में वो जीता था 2 लेंथ से, बट दोस्तों उसने बुस्टॉप्स को वो रेस में हराया था। उसके बाद में दोस्तों क्लास 3 में 1400 मीटर्स में वो 7 लेंथ से जीता था विजय सारथी के आगे। उसके बाद में दोस्तों क्लास 2 में 1400 मीटर्स में वो 1.5 लेंथ से जीता था फ्लाइंग विजिट के आगे। उसके बाद में दोस्तों क्लास 1 में वो जीता था 1400 मीटर्स में, बट वहाँ पे वर्डिक्ट सिर्फ शॉर्ट नेक का था ऑसम वन के आगे। अगर हम इसके रिसेंट फॉर्म की ओर देखते हैं दोस्तों, तो वो आयन एज को सेकंड हुआ है अक्का साहेब महाराज ट्रॉफी में। उसके बाद में वो थर्ड हुआ है मिस्टिक बे को, और अभी रिसेंटली वो फोर्थ हुआ है एम्बिशियस को द विलोवाला सी पुणे सिटी गोल्ड कप में। दोस्तों अगर हम वैसे ओवरऑल देखते हैं तो ऑगस्टा सीजर ने 6 फरलॉन्ग 7 फरलॉन्ग और 8 फरलॉन्ग के रेसेस भागे हुए, बट वो 7 फरलॉन्ग में काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। अगर दोस्तों हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो इसके शायर होली रोमन एम्परर ने बहुत सारे क्लासिक हॉर्सेस प्रिपेयर किए थे, जिसमें से कुछ नाम मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। होली रोमन एम्परर ने स्मैशिंग, बी सेफ, सेक्रेड रोमन जो स्टेयर है, ऐसे क्लासिक हॉर्सेस प्रोड्यूस किए हैं। बट दोस्तों अगर हम ऑगस्ट सीजर्स का रिसेंट फॉर्म देखते हैं तो रिसेंट फॉर्म में वो सेकंड थर्ड और फोर्थ हुआ है। मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये कहते हैं दोस्तों कि ऑगस्टस सीजर ये डिस्टेंस तो स्टे कर सकता है, बट वो ये रेस नहीं जीतेगा, क्योंकि अभी उसका फिलहाल में जो फॉर्म देखते हुए मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये कहते हैं कि ही विल नॉट विन दिस रेस, बट ही विल ट्राई टू रन ऑन बोर्ड। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने तीसरे घोड़े की ओर, जिसका नाम है सुल्तान सुलेमान। सुल्तान सुलेमान दोस्तों अल्ताफ हुसैन के स्टेबल से है, उसे THO तो राइड करेंगे, एंड ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ अरजान एंड सैफरन डॉन्सर। अगर दोस्तों हम इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं तो टिल डेट सुल्तान सुलेमान ने 15 रेसेस भागे हुए हैं, एंड ही इज़ विनर ऑफ 7 रेसेस। अभी दोस्तों ये 7 रेस जो जीता है सुल्तान सुलेमान, उसमें से 4 विन्स इसके 1400 मीटर्स में है और 3 विन्स उसके 1600 मीटर्स में है। इनिशियली दोस्तों सुल्तान सुलेमान ने इसका करियर एक विनिंग नोट पे स्टार्ट किया था, और वो अपने करियर के स्टार्टिंग की दोनों भी रेस जीता था, एक 1400 मीटर्स और एक 1600 मीटर्स, और उसका वर्डिंग था 2/3/4 लेंथ एंड नेक्स्ट से। दोस्तों उसके बाद में पुणे डर्बी में सुल्तान सुलेमान की एंट्री हुई थी, बट कुछ सेटबैक के वजह से ही वॉज नॉट एबल टू रन द पुणे डर्बी। सेटबैक के बाद में दोस्तों सुल्तान सुलेमान ने काफ़ी स्ट्रगल किया, एंड काफ़ी टाइम के बाद में 1400 मीटर्स में वो एक लेंथ से जीता था मिस्टिक बे के आगे। उसके बाद में दोस्तों फिर उसने अपना फॉर्म पिकअप किया था, और वो सेकंड हुआ था एनिड बैल्टन को, बट वहाँ पे वर्डिक्ट सिर्फ हेड का था दोस्तों। उसके बाद में कंसेक्यूटिव 2 रेसेस वो क्लास 2 में जीता है दोस्तों। ऋषि पटेल ट्रॉफी में वो फोर्थ हुआ था कॉस्मिक रे को। अभी दोस्तों पुणे में क्लास 1 में विनर उसका हुआ था ग्रैंड अकॉर्ड के आगे, और फिफ्थ हुआ था वो रैम्बिशियस को। दोस्तों अभी 2 दिन पहले वो मुंबई में एक रन भागा हुआ है, एंड ग्रैंड अकॉर्ड को उसने हाफ लेंथ से हराया है। अगर वो हम उसका रन देखते हैं दोस्तों, तो ग्रैंड अकॉर्ड ने उसको पास किया था, बट अगेन देन TH जोधा ने उनके राइडिंग स्किल्स पे, एंड सुल्तान सुलेमान ऑल्सो शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हिल, एंड रेलिंग से उसने फिर से गैलअप करके सुल्तान सुलेमान ने वो रेस हाफ लेंथ से जीता था। अगर दोस्तों हम इसके ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो ये स्टार प्रेजेंटेशन का फुल ब्रदर है, एंड स्टार प्रेजेंटेशन वो कार्तिक गणपति के यार्ड में था। दोस्तों ये मॉर्निंग ट्रायल्स में बहुत ही अच्छा काम खा रहा है, एंड 2 दिन पहले की अगर इसकी हम विक्ट्री देखते हैं तो मेरे पर्सनल एनालिसिस ये है दोस्तों कि सुल्तान सुलेमान विल बी द हॉर्स इन दिस रेस, हु इज़ द डार्क हॉर्स, एंड आई थिंक ही विल बी अ फ्रंटलाइन कंटेंडर अलॉन्ग विद अशोक ब्रावो। अगर किसी को ये रेस जीतना है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सुल्तान सुलेमान एंड अशोक ब्रावो
They both will be the main contenders and threat to the other runners in this race. दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ घोड़े की ओर, जिसका नाम है विक्टोरियस सेरेमन। विक्टोरियस सेरेमन दोस्तों विशाल गायकवाड़ के यार्ड से है, उसे एस जरवन राइड करेंगे एंड ही इज ब्रेड आउट ऑफ व्हाट्स द स्क्रिप्ट एंड क्रिस्टल। अभी तक दोस्तों विक्टोरियस सेरेमन ने 15 रेसेस भागे हुए एंड ही इज विनर ऑफ 5 रेसेस। उसमें से दोस्तों 5 विन में से उसके 3 विन जो है वो 1400 मीटर्स में है। इनिशियली दोस्तों विक्टोरियस सेरेमन ने जब इसका करियर स्टार्ट किया था तो पहले दोनों आउटिंग में वो सेकेंड हुआ था 1400 मीटर्स में, एक बार जूलियट को और एक बार कॉस्मिक रे को। उसके बाद में दोस्तों उसके 2 कंसेक्यूटिव विंस थे बैंगलोर में 1400 मीटर्स में। एक रन में वो सदर्न रूरल के आगे जीता था बाय वर्डिक्ट ऑफ शॉर्ट नेक एंड बाद में उसने गिफ्ट ऑफ ग्रेस को हराया था 5.5 लेंस। उसके बाद में दोस्तों राम निवास रुया गोल्ड कप का वो विनर रहा है, जहाँ पे उसने ट्रोवेलो को और सुल्तान सुलेमान को दोनों को हराया था। अगर हम दोस्तों इसका रिसेंट फॉर्म देखते हैं तो ऊटी में वो थर्ड हुआ है मल्टीफेसेटेड को, एंड अभी पुणे में उसका एक रन हुआ है दोस्तों, जहाँ पे वो भागा है 6th एम्बिशियस को। अगर दोस्तों ओवरऑल हम विक्टोरिया सेरेमन के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो ही इज़ केपेबल टू स्टे द डिस्टेंस। बट दोस्तों मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये है कि अभी फ़िलहाल वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हुआ है एंड आई पर्सनली थिंक दैट विक्टोरिया सेरेमन विल नॉट विन दिस रेस। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 5th घोड़े की ओर, जिसका नाम है मिस्टिक बे। मिस्टिक बे दोस्तों मल्लेश नेरेडू के यार्ड से है, उसे राइड करेंगे यस नेरेडू एंड ही इज़ फोल्ड आउट ऑफ लेटर मोर एंड मेमोरी बे। टिल डेट दोस्तों मिस्टिक बे ने 16 रेसेस भागे हुए एंड ही इज़ विनर ऑफ 6 रेसेस। अभी दोस्तों ये 6 रेसेस जो वो जीता है उसमें से 2 विनर उसके 1000 मीटर्स में है, 2 विनर उसके 1200 मीटर्स में है एंड 2 विनर्स उसके 1400 मीटर्स में है। ओवरऑल अगर हम दोस्तों देखते हैं तो ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट, 6, 7, 8 फरलॉन्ग में भागा है, डिस्टेंस हमेशा वेरी हुआ है। अगर हम इसका रिसेंट का रन देखते हैं दोस्तों तो 1/4 लेंथ से वो जीता था हिडन गोल्ड के आगे। और दोस्तों अगर हम इसकी ब्लड लाइन की ओर देखते हैं तो वो फॉरेस्ट फ्लेम का फुल ब्रदर है। सो दोस्तों मेरे पर्सनल व्यूज और एनालिसिस ये है कि ट्रेंड बाय मल्लेश नेरेडू, रिडन बाय यश नेरेडू, ही इज़ द जोकर इन द पैक एंड आई पर्सनली थिंक अगर कोई अपसेट कर सकता है ये रेस में तो मिस्टिक वे ही अपसेट कर सकता है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 6वें घोड़े की ओर एंड दिस इज़ द आउटस्टेशन चैलेंजर NRI वैली। शी विल बी रिडन बाय अक्षय कुमार एंड शी इज़ फ्रॉम RH सिकेरियाज यार्ड। दोस्तों शी इज़ ब्रेड आउट ऑफ सैमिड एंड सशमी। दोस्तों टिल डेट NRI वैली ने 14 रेसेस भागे हुए हैं एंड शी इज़ विनर ऑफ 5 रेसेस। अभी जो दोस्तों 5 रेसेस में उसके विनर रहे हैं उसमें से 4 विन्स उसके जो है वो 1400 मीटर्स में है। सो दोस्तों क्लास 4 में उसने एक रेस जीता है, क्लास 3 में उसने 2 रेसेस जीते हैं एंड क्लास 2 में एक रेस जीता है 1400 मीटर्स में। रिसेंटली दोस्तों अभी हम उसका परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो 3/4 से जीती है सफरन आउट के आगे। अगर दोस्तों NRI वैली के ब्लड लाइन की ओर हम देखते हैं तो NRI वैली इज़ हाफ सिस्टर टू फ्लर्टिंग आइज। सो दोस्तों ओवरऑल अगर हम इसके पेडिग्री को और ब्लड लाइन को देखते हैं तो NRI वैली इज़ अ क्वाइट कंसिस्टेंट परफॉर्मर एंड शी कैन स्टे द डिस्टेंस ऑफ 7 फरलॉन्ग्स। बट माई पर्सनल व्यूज एंड एनालिसिस इज दैट NRI वैली विल नॉट विन दिस रेस। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। सो दोस्तों अगर हम ओवरऑल ये रेस देखते हैं तो इट्स अ क्वाइट कम्पिटिटिव रेस। बट मेरे पर्सनल एनालिसिस ये है दोस्तों कि आशुआ ब्रावो जिसे डेविड एगन राइड कर रहे हैं एंड आशुआ ब्रावो ने अभी कंसेक्यूटिव 4 रेसेस जीते हुए एंड सुल्तान सुलेमान ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ये डिस्टेंस में जीता है एंड सुल्तान सुलेमान इज़ द प्रॉपर हॉर्स फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया एंड ही नोज द ट्रैक वेरी वेल देन रेस्ट ऑफ द हॉर्सेस। मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस ये है दोस्तों कि आशुआ ब्रावो एंड सुल्तान सुलेमान should fight it out to win the Suresh Mahindra multi-million trophy.